साले इंस्पेक्टर हरामी, अबे साले तुझे बहुत शौक है लड़कियां छेड़ने का। अब देख तेरा क्या हाल करते हैं हम दोनों। हवलदार, तुम सब देख क्या रहे हो? इन दोनों को पकड़ो और थाने ले चलो। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि कर्नल साहब हम दोनों को एक साथ छुट्टी दे दिए, नहीं तो नेहा की शादी में नहीं जा पाते। शादी में मजा आता है पर छुट्टी मिलनी मुश्किल है। सही कहा तूने, अगर छुट्टी नहीं मिलता तो फोन पर ही शादी देख पाते। इस बार नेहा की शादी में फिर से धमाल करेंगे। मैं तो नेहा की शादी में डांस करूंगी। नेहा को कॉल करके बता दो कि हम दोनों साथ में आ रहे हैं शादी में। कैसी हो मेरी बहन? हम दोनों को छुट्टी मिल गई है, कल तेरी शादी में आएंगे, खूब मजा आएगा। इतने दिनों की ड्यूटी का थकान वही दूर होगा अब, लेकिन हमें निकलना होगा जल्दी। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है चलो रेडी होकर निकलते हैं, लेट नहीं होना चाहिए, मजा आएगा कल। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी उठो। हाँ चल रही हूँ। तैयार हो जाओ। बिल्कुल तैयार हो जा रहे हैं। इस बार हम लोग अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट से घर चलेंगे, खूब मजा आएगा। चलो अब जल्दी निकलते हैं, अपनी काली रॉयल एनफील्ड बुलेट से घर जाएंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम हमको भी मन कर रहा है घर जाने को, घर की याद आ रही है बहुत ज्यादा। मैडम अगर रास्ते में मेरा घर आए तो बोल दीजिएगा, मैं ठीक हूँ और बहुत जल्दी घर आऊंगा। मेरी चिंता मेरे परिवार को लेकर है। सर आप चिंता ना कीजिए, हम जरूर आपका ये संदेश आपके घर वालों तक पहुंचा देंगे। सर अपना ख्याल रखना और सरहद का भी। हम जल्दी वापस आएंगे। जय हिंद। Ready for the road? Yes, let's go. This is amazing. अरे बाप रे, आज पूरे 2 साल के बाद घर जा रहे हैं हम लोग। आज हम सबसे पहले घर पहुंचकर घर वालों से मिलेंगे, फिर शादी में जाएंगे। लेकिन कर्नल साहब तो 1 महीने की छुट्टी दी है, अब पूरे 1 महीने मजा ही मजा। मजा आ गया। दरोगा साहब, जब से आपके साथ नौकरी कर रहा हूँ मालामाल हो गया हूँ। मैं गाड़ी ले लिया, घर भी बना लिया। तुम सब बस मेरे साथ रहो, इज्जत पैसा सब मिलता रहेगा। दरोगा साहब, तो आज कहाँ डेरा जमाना है? आज भी कल के जैसे 15,000 तैयार करना है। आज इसी सुनसान रेगिस्तान वाले रास्ते पर चेकिंग होगा, कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। पांडे जी, आज यही नाका लगवाओ, आज का खर्चा यहीं से निकलना है। हो गया दरोगा साहब, अब तैयार है हमारा एटीएम मशीन। चील के जैसे निगाह लगाकर देखते रहो, कोई ना कोई बकरा जरूर फंसेगा, फिर मोटी कमाई होगी। साला शाम होने वाला है, अभी तक कोई मुर्गा हाथ ही नहीं लगा, लगता है भीख मांगना पड़ेगा। दरोगा साहब,
अरे वो देखिए शिकार आ गया, तैयार हो जाओ सब। रुको रुको मैडम। अरे ओ मैडम ब्रेक लगाओ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? पुलिस चेकिंग चल रहा है। अरे मैडम इतनी तेजी में कहां जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? 2 मिनट रुक जाइए, पहले चेकिंग तो होने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोगों को शादी में जाना है। अगर शराब के साथ सबाब मिल जाए तो कितना मजा आएगा, क्यों जाने मन। जुबान संभाल कर बात कीजिए, आपको वर्दी की इज्जत करना नहीं आता क्या? वर्दी पहनकर ऐसी घटिया बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती? वर्दी पहना इसका मतलब भगवान नहीं हो गए हो। वर्दी की ताकत दिखाकर तुम हमको डरा नहीं सकते, तरीके से बात कीजिए। सुनो रे। ये सड़क है और यहाँ कानून नहीं, मेरा हुक्म चलता है जाने मन। अरे दरोगा साहब, इनसे पैसे लेने हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? अबे हट, तू मुझे सिखाएगा? देखता जा, इनसे पैसा भी निकलवाऊंगा और अकड़ भी तोड़ दूंगा। अरे सर बात बिगड़ सकता है, जाने दीजिए। इस जिले का डीएम बहुत ईमानदार है, लड़कियों का इज्जत करता है। अबे साले तू मुझे सिखाएगा? तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? मैं चाहूं तो 1 मिनट में ट्रांसफर करा सकता हूं। डीएम का ट्रांसफर 1 मिनट में करा दूंगा, तुझे क्या पता? साहब ये आर्मी लड़कियां हैं, इनसे उलझना सही नहीं है, बात खराब हो जाएगा। खामोश, तुम्हें क्या पता? हवलदार तुझे समझ नहीं आता? मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देख लूंगा। ये इंस्पेक्टर हम दोनों को ऐसे नहीं जाने देगा, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तू सही कह रही है, इस इंस्पेक्टर को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, नहीं तो जाने नहीं देगा। इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवानी पड़ेगी, नहीं तो आम आदमी का जीना हराम कर देगा ये दरोगा। क्या तुम दोनों तैयार हो चुपचाप सब सहने के लिए? नहीं तो चुपचाप निकल यहाँ से। अबे इंस्पेक्टर, तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है? अबे साले, तुझे बहुत शौक है लड़कियां छेड़ने का, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं हम दोनों। बहुत शौक है तुझे लड़कियों को छेड़ने का, अब देख तेरे घमंड का क्या हाल करती है हम। हवलदार तुम सब देख क्या रहे हो? इन दोनों को पकड़ो और थाने ले चलो। पकड़ो इन लड़कियों को, पकड़ो जल्दी। हट जाओ, तुम्हें अधिकार नहीं है, छोड़ो हमें, ये गलत है। तो पकड़ो इन्हें। Go, we are officers. Control them, they're under arrest. Move back, hold them. मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों कौन हो, अब तुम दोनों मेरे गिरफ्त में हो। तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की बहुत बड़ी गलती की है। तुम हार जाओगे। इंस्पेक्टर, अगर मैंने एक फोन घुमा दिया तो तेरा पूरा थाना हिल जाएगा, समझ जा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं रेगिस्तान का सुहाना मौसम। आप लोग आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अरे दोस्तों, आगे लगता है पुलिस वाले, लेकिन हमारे देश की 2 आर्मी लड़कियों से बदतमीजी हो रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पुलिस वालों की गुंडागर्दी है। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए इन दोनों आर्मी लड़कियों को क्यों पकड़े हैं? खामोश, तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? यहाँ पर कोई लेडी पुलिस नहीं है, फिर आप इन महिला फौजी बहनों को क्यों पकड़े हैं? खामोश रहो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। दरोगा साहब, ये वीडियो 2 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, बदतमीजी ना कीजिए। शट अप! कौन है तुम? बहुत लाइव दिखा रहा, दिखा लाइव। कांस्टेबल, इस लड़के को भी पकड़ लो, थाने चलो इसको भी। अब देखता हूं कौन किसकी हेकड़ी निकालता है। भैया आप टेंशन न लीजिए, आज इस इंस्पेक्टर का घमंड के साथ वर्दी भी उतरेगा। देखिए ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 2 लेडी आर्मी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बदतमीजी की। इस वीडियो पर लोगों की भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना है प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आखिर किस आधार पर इन दोनों महिला फौजी को रोका गया? देश भर में इस वीडियो पर लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अरे डीएम साहब का कॉल क्यों आ रहा है? लगता है थाने के गुम गया। जी सर, तुरंत। क्या रे इंस्पेक्टर, तू कहाँ है और क्या कर रहा है? किसे पकड़ा है तू, हरामखोर? अरे सर बस एक छोटी सी गलतफहमी है। हरामखोर, टीवी पर तेरा वीडियो वायरल हो रहा है। सस्पेंड, तुरंत सस्पेंड, मैंने कहा सस्पेंड।
डीएम सर, ये महिला फौजी पुलिस के ऊपर हाथ उठाती। चुप कर, साफ साफ बता क्या हुआ। हरामखोर, मैं पहुंच रहा हूं, तब तक कोई और गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहीं रुक तू दरोगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बचा लीजिए हमको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वर्दी क्या मरा अमदान था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया होटल बस्ती, मैं भिखारी हूँ आपकी नजरों में। बस एक मौका। फौजी मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहम कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, डीएम साहब आ रहे हैं। देखिए, जो इंस्पेक्टर महिला फौजी को पकड़ रहा था वही अब कैसे माफी मांग रहा है। क्या देश की जनता इस इंस्पेक्टर को माफ करेगी? दर्शकों, आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले यही इंस्पेक्टर इन महिला को धमकी दे रहा था। आखिर क्यों इन महिला फौजी को बंधक बनाया गया था और अब उन्हीं से माफी आखिर क्यों? इंस्पेक्टर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका वीडियो वायरल हो रहा है। फौजी मैडम, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस अधिकारी को झुकना पड़ा? पल भर में सब कुछ कैसे बदल गया? वो अपनी करनी का फल भुगत रहा है। देखिए, जब तक आप में कोई गलती नहीं हो तब किसी के आगे झुके मत। हर आदमी का अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। डरिए मत, चाहे कोई भी हो। हम दोनों छुट्टी लेकर शादी में जा रहे थे, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने बदतमीजी की, गाली दी और पैसे मांगे। हम देखना चाहते थे कि इस देश का कानून आम नागरिकों को कितनी सुरक्षा देता है। मुझे ये सब देखकर शर्म भी है। हम लोग जैसे जान लूटे हैं, के बेरी बैठी है। मुझे ये सब देखकर शर्म आती है। हम लोग देश की सरहद पर जान लगा देते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन देश के अंदर के गद्दार खुलेआम लूट रहे हैं, जो वर्दी के भेष में भेड़िए हैं। हम बाहर के दुश्मनों से तो जीत जाते हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर के गद्दारों से हार जाते हैं। अबे डालोगो, तूने पूरे पुलिस प्रशासन का नाक कटा दिया रे। सर माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सर माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। दारोगा, तुझे बहुत घमंड था अपनी वर्दी पर। तुझे आम जनता को परेशान करने में मजा आता है ना? दारोगा, तुझे बहुत घमंड था अपनी वर्दी पर। आज तेरा यही घमंड तोड़ दूंगा। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुझे मौका नहीं मिलेगा, तुझे जेल जाना होगा। हलाल! डीएम सर, एक मौका दे दीजिए, आगे से आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुझे कोई माफी नहीं समझागी। सिपाहियों, पकड़ो इस इंस्पेक्टर का और जेल ले जाओ। डीएम सर, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैडम, मैं खुद ये कह रहा हूं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सर, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जितनी सुरक्षा हम लोगों को मिल रही है उतनी ही आम जनता को भी मिलनी चाहिए। सर, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जितनी सुरक्षा हम लोगों को मिल रही है उतनी ही आम जनता को भी मिलनी चाहिए। डीएम साहब, अगर आज के बाद किसी निर्दोष आदमी पर कोई अत्याचार नहीं होगा, यही हमारी सबसे बड़ी मांग होगी। अगर देश की फौजी ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? सर, हमें माफी नहीं, बदलाव चाहिए, ताकि सड़क पर जनता आजादी से चल सके, आम जनता को कोई परेशानी ना हो। यही हमारी माफी है। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, यही हमारी माफी है। सर, क्या अब ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है? जी बिल्कुल, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या अब ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है? जी बिल्कुल, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। क्या आप मानते हैं कि देश की फौजी के साथ गलत हुआ? हाँ, मुझे इसकी जिम्मेदारी महसूस होती है। वर्दी का जो गलत इस्तेमाल करेगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे एक दरोगा को उसकी सजा मिली। अब सुनिए कैसे सिस्टम ने इंसाफ दिया।
दर्शकों, आज आपने जो देखा वो सिस्टम को फिसलन करने वाली घटना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। अन्याय सहना एक पाप है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। अगर गलत हो रहा हो तो आवाज उठाइए। अगर आप भी मानते हैं कि इंस्पेक्टर के साथ सही हुआ तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।